नमस्कार दर्शकों, आइए हम परमेश्वर कबीर साहिब की अपार महिमा का स्मरण करें, जिन्होंने इस संसार में 120 वर्षों तक अपनी दिव्य उपस्थिति से तत्वज्ञान का प्रकाश फैलाया और मानवता को अज्ञान, पाखंड और अंधविश्वास से मुक्त कर सत्य का मार्ग दिखाया। अपने चमत्कारों और दिव्य वाणी से उन्होंने करोड़ों आत्माओं को सृष्टि के सच्चे सृजनहार के रूप में मार्गदर्शन दिया और समाज में व्याप्त कुप्रथाओं का अंत कर कल्याणकारी परिवर्तन किए। उनकी इस दिव्य यात्रा में अनेक विरोधों का सामना करते हुए भी उन्होंने अपने ज्ञान और शक्ति से सत्य की अलौकिक ज्योति को प्रज्वलित किया। आइए अब उनके जीवन से जुड़े उस ऐतिहासिक प्रसंग पर ध्यान दें, जब उन्होंने अपने ज्ञान और दिव्य शक्ति से समाज में व्याप्त एक बड़ी भ्रांति को तोड़ा और लोगों को सच्चाई का मार्ग दिखाया। जब परमेश्वर कबीर साहिब 120 वर्ष तक इस पृथ्वीलोक में रहे और तत्व ज्ञान का प्रचार किया, उस समय दिल्ली का बादशाह बहलोल लोदी का पुत्र सिकंदर लोदी था, जिसका पीर गुरु शेख्तकी था। कबीर परमेश्वर के तत्वज्ञान एवं चमत्कार के कारण अन्य ब्राह्मण, जिनकी नकली दुकानें भोली जनता को गुमराह करके ठगने की बंद हो रही थीं, वे परमेश्वर कबीर से ईर्ष्या करने लगे। शेख्तकी भी कबीर साहिब से ईर्ष्या करता था। इस कारण अनेकों बार कबीर परमात्मा को नीचा दिखाने व मार डालने की असफल योजनाएं बनाई, किंतु परमेश्वर जो सबका सृजनहार है, उसे भला कौन मार सकता है। उस समय नकली ब्राह्मणों ने ये भ्रम संसार में फैला रखा था कि जो काशी में मरता है वो सीधा स्वर्ग जाता है और जो मगहर में मरता है वो नरक गमन करता है, जबकि वास्तविकता ये है कि सही विधि से भक्ति करने वाला कहीं भी प्राण त्याग दे, वह अपने सही स्थान पर ही जाता है। व्यापक अफवाहों के कारण लोगों में दृढ़ विश्वास पैदा हो गया कि काशी में मरने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी और इसके विपरीत मगहर में मरने से नरक में जगह मिलती है और उसके बाद गधे की प्रजाति में जन्म होता है। दर्शकों, ये बात बिल्कुल गलत है। स्वर्ग और नरक की प्राप्ति तो कर्म के सिद्धांत के अनुसार होती है। ऐसी कुप्रथा के कारण बड़ी संख्या में वृद्ध लोग जीवन के अंतिम दिनों में स्वर्ग प्राप्ति की दृष्टि से काशी में आने लगे। ये लोग काशी के झूठे पुरोहितों के पास रहा करते थे। काशी में अपने ही घरों में रहने वाले बुजुर्गों की देखभाल के लिए पुजारी मोटी रकम वसूल रहे थे। धीरे धीरे वृद्ध लोगों की संख्या में तेजी से वृद्धि होने लगी। पुजारियों के लिए बूढ़ों की बड़ी संख्या में देखभाल करना मुश्किल हो गया। इस समस्या का पुजारियों ने काशी करौंत यानी काशी करवट नाम से एक अमानवीय समाधान बनाया। करौत मनुष्य को काटने के लिए एक विशेष प्रकार का धारदार हथियार था और इसे एक रस्सी की सहायता से एक नदी के किनारे समायोजित किया गया था। पुजारियों ने काशी में काशी का करौंत के नाम से उसका प्रचार किया। पाखंडी पंडितों ने काशी में ये झूठ फैलाया कि जिनको जल्दी स्वर्ग जाना है उनके लिए परमात्मा ने काशी करौत बनवाया है, जहां ऊपर से करौंत आता है, और लोगों ने स्वर्ग जाने के लिए अपनी गर्दन कटवाना भी ये सोचकर शुरू कर दिया कि एक ना एक दिन तो मरना ही है। अच्छा होगा आज ही इस भगवान के भेजे करौत से सर कटवा ले। कई बार रस्सी के अटक जाने से करौत नीचे नहीं आता था तो पाखंडी पंडित बोलते थे कि अभी भगवान तुम्हें नहीं बुला रहे हैं, तुम्हारे पाप कर्म ज्यादा है, जिससे लोगों को उनकी इस बात पर विश्वास गहरा हो जाता था कि वास्तव में ये भगवान के द्वारा बनाया गया एक माध्यम है। बाद में वे स्वार्थी पंडित रस्सी को ठीक करके लोगों की नृशंस हत्या का काम फिर से शुरू कर देते थे। परमेश्वर कबीर जी ने काशी करौंत मिथक को लोगों के सामने उजागर किया था। उन्होंने बताया कि भगवान इस दुष्ट प्रक्रिया से अपनी प्यारी आत्माओं को मुक्ति नहीं दे सकते। ब्राह्मणों द्वारा फैलाई इस भ्रांति को तोड़ने के लिए परमेश्वर कबीर साहिब ने काशी के सभी पंडित ज्योतिष शास्त्रियों से कह दिया कि इस दिन वे मगहर में देह त्याग करेंगे तथा वे अपने अपने पोथियों में जांच लें कि मैं कहाँ गया हूँ, स्वर्ग या उससे भी श्रेष्ठ स्थान सतलोक में। ऐसा कहकर कबीर साहिब ने काशी से मगहर के लिए प्रस्थान किया। कबीर साहिब के शिष्यों में दोनों धर्मों यानी हिंदू व मुस्लिम धर्म के लोग थे। राजा बीर सिन्हा बघेल एवं बिजली खां पठान भी परमेश्वर कबीर के शिष्य थे। जब उनको पता चला कि कबीर साहिब जी अपना शरीर का त्याग मगहर में करेंगे तो वे भी मगहर के लिए निकल पड़े।
वे चाहते थे कि अपने गुरुदेव का अंतिम संस्कार वे अपनी धार्मिक रीति से करें। बीर सिंह बघेल भी शरीर न मिलने पर युद्ध के उद्देश्य से अपनी सेना लेकर चल पड़े। अन्य हजारों की संख्या में दर्शक एवं शिष्य मगहर गए। जब बिजली खां पठान को पता चला कि कबीर साहिब यहाँ आ रहे हैं, तो उसने भी सेना तैयार कर ली इस उद्देश्य से कि यदि सद्गुरु के शरीर को हासिल करने के लिए युद्ध करना पड़े तो करेंगे एवं अपनी धार्मिक रीति से अंतिम संस्कार करेंगे। कबीर साहिब मगहर पहुँचे तो राजा ने कबीर साहिब से स्नान हेतु प्रार्थना की। परमात्मा ने कहा कि वे बहते जल में स्नान करेंगे। तब बिजली खां पठान ने बताया कि उन्होंने कबीर साहिब के लिए पानी की व्यवस्था की तो है, लेकिन बहते हुए पानी की नहीं, और पास ही सूखी पड़ी आमी नदी के विषय में परमात्मा को बताया। तब परमात्मा कबीर साहिब ने आमी नदी देखने की इच्छा व्यक्त की। आमी नदी को देखकर कबीर साहिब ने हाथ से आगे बढ़ने की ओर इशारा किया। उतने में ही नदी जल से प्रवाहित हो गई और बहने लगी। वह नदी आज भी बह रही है, जो कि शिवजी के श्रापवश सूखी पड़ी थी, किंतु परमेश्वर कबीरदेव ने उसे पुनः जीवित कर दिया। सहशरीर सतलोक प्रस्थान के समय परमेश्वर कबीर साहिब ने दोनों राजाओं को सेना लाने के लिए फटकार लगाई, क्योंकि वे अंतर्यामी थे एवं सब जानते थे, तथा पुनः समझाया कि तुम एक पिता की संतान हो, हिंदू मुस्लिम अलग नहीं हो, व झगड़ा करने से मना किया। वास्तव में एक बहुत बड़ा गृह युद्ध परमात्मा ने टाल दिया। फिर परमात्मा ने एक चादर नीचे बिछवाई एवं उसके ऊपर स्वयं लेटकर अन्य चादर ओढ़ ली। कुछ फूल नीचे वाली चादर पर बिछा दिए। तत्पश्चात आकाशवाणी हुई कि कोई झगड़ा न करे। इस चादर के नीचे जो भी मिले उसे आप हिंदू व मुसलमान आधा आधा बांट लें। और परमेश्वर ने कहा कि वे स्वर्ग से भी ऊंचे स्थान सतलोक में जा रहे हैं। जब चादर हटाई गई तो केवल सुगंधित फूलों के अलावा कुछ न मिला, क्योंकि कबीर परमेश्वर सशरीर सत्यलोक चले गए थे। वे सहशरीर आए थे व सहशरीर चले गए। उस स्थान में रुदन होने लगा। राजा बीरदेव व बिजली खां पठान आपस में गले लगकर फूट फूट के रोने लगे। बिना झगड़ा किए दोनों धर्मों ने आधे आधे फूल बांटे एवं उस पर हिंदू राजा बीरदेव सिन्हा बघेल व मुस्लिम राजा बिजली खां पठान ने परमेश्वर कबीर जी के याद में एक यादगार बना दी, जो आज भी उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के मगहर में विद्यमान है। आज भी मगहर में कबीर परमेश्वर के आशीर्वाद से हिंदू व मुसलमान भाईचारे के साथ रहते हैं व धर्म के नाम पर आपस में कोई झगड़ा नहीं करते। परमेश्वर कबीर सहशरीर आए और पृथ्वी पर 120 वर्ष रहे, तत्वज्ञान समझाया और सबके समक्ष ही सहशरीर सतलोक वापस चले गए। वे पूर्ण परमेश्वर हैं, जिनकी भक्ति विधि कोई पूर्ण तत्वदर्शी संत ही बता सकता है। वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व में एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं। उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाएं, अन्यथा मनुष्य जन्म में भक्ति नहीं की तो 84 लाख योनियों में चक्कर काटते रहना पड़ेगा। बंदी छोर कबीर परमेश्वर की स्तुति जो पूर्ण तत्वदर्शी संत द्वारा बताई जाती है, उसी से जीव का मोक्ष संभव है। इसी उपलक्ष्य में परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी के 507वें निर्वाण दिवस जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में भारत के 10 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय अद्भुत भंडारा 6 फरवरी से 8 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सतलोक आश्रम बैतूल, उड़दन, मध्य प्रदेश भी शामिल है। समस्त मानव समाज से विनम्र निवेदन है कि वे इस दिव्य भंडारे में सम्मिलित होकर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करें। इस भव्य धर्म भंडारे में संत गरीबदास जी महाराज जी की अमर वाणी का अखंड पाठ, अखंड ज्योति यज्ञ, निःशुल्क नाम दीक्षा, सामाजिक सुधार के कार्य, सामूहिक दहेज मुक्त रमैनी विवाह, रक्तदान शिविर, देहदान शिविर और आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने सभी धर्मों, संप्रदायों और पंथों के अनुयायियों सहित देश विदेश में रहने वाले सभी श्रद्धालुओं को इस महायज्ञ में सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया है। इस भव्य सत्संग का विशेष प्रसारण 8 फरवरी 2025 को सुबह 9:10 पर साधना टीवी पर होगा। इस कार्यक्रम को YouTube संत रामपाल जी महाराज, फेसबुक स्पिरिचुअल लीडर सेंट रामपाल जी महाराज पर भी प्रसारित किया जाएगा।
उपरोक्त कार्यक्रमों में आप ऑनलाइन सम्मिलित होकर परमात्मा कबीर साहेब के सतज्ञान को समझकर आध्यात्मिक विकास का लाभ उठाएं। आप सभी सतज्ञान अर्जित करने के उपरांत सद्गुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर मर्यादा में रहकर सत भक्ति करके अपना कल्याण कराएं और अपने मनुष्य जीवन को यथार्थ सिद्ध करें।